जी डेफिनेशन है हमारे पास कन्वर्जेंट सीक्वेंस। अ सीक्वेंस एक्स एन इज सेड टू बी कन्वर्जेंट टू अ लिमिट एक्स if for every positive real number epsilon greater than 0, however a small positive integer n in this way xn minus x mod less than epsilon for all n greater or equal to n naught, where n depend upon on epsilon. We also rewrite this definition according to this: limit n approaches to infinity xn is equal to x, or xn approaches to x as n approaches to infinity. यहाँ पर हमारे पास इसी डेफिनेशन को सेम हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। और ये जो हमारे पास पॉइंट है कि n डिपेंड करता है एप्सिलॉन के ऊपर, ये कैसे ज़रा इसको हम इस एग्जांपल के ज़रिए से क्लियर करते हैं। सपोज मेरे पास 1/n माइनस 0 मॉड लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल टू n नॉट, ये 1/n हमने सीक्वेंस लिए। अब एप्सिलॉन में फ़िक्स करता हूँ 0.01, तो इस एप्सिलॉन के अकॉर्डिंग ही हमें यहाँ पर n चूज़ करना पड़ता है कि ऐसा n चूज़ करें जिसको हम 1 डिवाइडेड बाई n करें तो उसका जो आंसर है वो स्टिकली लेस देन 0.01 आएगा। तो यहाँ देखिए कि n जो है हमेशा n ग्रेटर इक्वल टू 101 लेंगे तब ही उसकी जो मॉडुलस वैल्यू है वो लेस देन 0.01 होगा। अगर हम 100 भी लेंगे तो कभी भी उसकी जो वैल्यू है 1/100 की वैल्यू है कि 0.01, तो 0.01 इटसेल्फ कभी भी 0.01 से लेस नहीं हो सकता। तो लिहाजा हमें n जो है इस एप्सिलॉन के अकॉर्डिंग जो चूज़ करना पड़ेगा वो 101 या उससे लार्जर वैल्यू लेनी पड़ेगी। अब यहाँ पर देखिए कि हमने एप्सिलॉन चेंज किया है 0.001, तो ये तब ही वैल्यू इससे लेस होगी जब हम n जो है वो ग्रेटर इक्वल टू 1001 लें। तो यहाँ से क्लियर हो रहा है कि ये जो n हम चूज़ करते हैं ये डिपेंड कर रहा होता है कि हम एप्सिलॉन कौन सा ले रहे हैं। पहले एप्सिलॉन को देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग बाद में हमें लेना पड़ता है। नेक्स्ट थर्ड की देखें कि एप्सिलॉन अगर 0.1 लिया है तो ये तब ही इस एप्सिलॉन से वैल्यूज़ लेस होंगी जब n की वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू 11 हो, अदरवाइज़ ये इससे लेस नहीं होगी। तो यही बात यहाँ बताई गई है डेफिनेशन के अंदर कि n कैसे डिपेंड कर रहा है एप्सिलॉन के ऊपर। अब एग्जांपल देखिए 1/n है मेरे पास, इसको तो एक्सपेंड किया है तो n को मूव कर रहे हैं। अगर 2, 3, 4 ऐसे सो ऑन इन्फिनिटी की जानब जब ये मूव करना शुरू हो जाएगा तो ये 1/n जो है वो किसकी तरफ मूव करना शुरू कर देगा, करीब होता जाएगा 0 के, राइट। अगर इसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम लिमिट डायरेक्ट पुट करें तो आंसर क्या आ जाता है 0। नेक्स्ट एग्जांपल है n+1/n। n को जैसे हम 1 से सो ऑन आगे मूव करते जा रहे हैं तो देखिए इसकी जो वैल्यूज़ है वो किसकी तरफ मूव करना शुरू कर देती है सीक्वेंस की, 1 की जानिब, राइट। ये हमारे पास नेक्स्ट सीक्वेंस है xn इज इक्वल टू n। जैसे जैसे n इंक्रीज़ कर रहे हैं इसकी डायरेक्ट वैल्यू भी इंक्रीज़ हो रही है। कोई हमें इससे क्लियर नहीं नज़र आ रहा कि वैल्यू किस तरफ जो स्पेसिफिक नंबर की तरफ नहीं मूव कर रही, लिहाजा ये सीक्वेंस क्या है, डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। अब ग्राफ की मदद से इसके देखें इस एग्जांपल को कि 1 के ऊपर इसका आंसर 2 आया, 2 के ऊपर आएगा हमारे पास 3/2 यानी 1.5, ऐसे सो ऑन। जैसे जैसे हम वैल्यूज़ इंक्रीज़ करते जाएंगे इधर n की वैल्यू, तो उसी तरह से सीक्वेंस की जो वैल्यू है वो ऐसे ऐसे मूव करना शुरू हो जाएगी 1 की जानिब। जैसे इन्फिनिटी को अप्रोच करेंगी ये वैल्यूज़ तो इसका सीक्वेंस की वैल्यू वो भी 1 को अप्रोच कर जाएगी। क्लियर।